दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे सुमिता एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, यानी कर्ण की संरचनाएं, यानी उसके फंक्शन के बारे में हम लोग आज समझेंगे। कल के क्लास में हम लोग ने स्ट्रक्चर को देखा था कि जो हमारा कर्ण है, ईयर है, वो कैसे कैसे संरचनाएं हैं इसके अंदर और कैसे इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ईयर है, कर्ण है, ये कैसे कार्य करता है, कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ईयर का डायग्राम, कर्ण का चित्र, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कर्ण जो है क्या है, 3 पार्ट से बना हुआ है। पहला पार्ट क्या है आपका एक्सटर्नल ईयर, जिसको कहते हैं बाहरी कर्ण। फिर है आपका मिडिल ईयर, जिसको कहते हैं आपका मध्य कर्ण। फिर है आपका इंटरनल ईयर, जिसको कहते हैं आंतरिक कर्ण। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो एक्सटर्नल ईयर है, यानी जो बाहरी कर्ण है, यहाँ पे पाए जाते हैं आपके पिन्ना। पिन्ना को कहते हैं कर्णपली। फिर हम लोगों ने देखा था ईयर कैनाल, यहाँ पे आपके एक्सटर्नल ईयर में ही है, बाहरी कर्ण में ही है, जहाँ पे कर्ण नाली है। फिर हम लोगों ने देखा था टेम्फ्रिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। जहाँ पे ये कान का पर्दा, जिसको ईयर ड्रम को हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये था आपका एक्सटर्नल ईयर यानी बाहरी कर्ण। फिर हम लोग आते हैं मध्य कर्ण को, समझे थे कि मध्य कर्ण में क्या है, जो आपका मध्य कर्ण जो है, जो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है, उस चीज से हम आपका मध्य कर्ण यानी मिडल ईयर बना हुआ है। कौन कौन से है? पहला है मैसिलस, जिसको कहते हैं मुग्धरक। फिर है आपका इनकस और एनिवल, जिसको हिंदी में कहते हैं निरहाई। फिर है आपका स्टेपस, जिसको हिंदी में कहते हैं रकाब। ठीक है, ये था आपका मिडिल ईयर, इंटरनल कर्ण। फिर हम लोगों ने समझा था मिडिल ईयर, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य कर्ण। अब हम लोग समझेंगे इंटरनल ईयर के बारे में। ठीक है, इंटरनल ईयर में हम लोगों ने देखा था सेमी सर्कुलर कैनाल, जो आपको कहते हैं हिंदी में अर्धवृत्तिका नलिका। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था आपका इंटरनल ईयर में यानी आंतरिक कर्ण में कॉलेरिया, जिसको कहते हैं कर्णविवर्तर। फिर है इस यूस्टेनियस ट्यूब, जिसको कहते हैं कर्ण कंठ नलिका। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर देखा था यहाँ पे ऑडिटरी नर्व, जिसको कहते हैं हम लोग श्रवण तंत्रिका। तो ये था आपका इंटरनल ईयर यानी आंतरिक कर्ण। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका कर्ण यानी ईयर। ठीक है, अब हम लोग इसके फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन में देखेंगे कि जो हमारा जो कान है, ये 2 काम करता है मेनली रूप से। पहला काम करता है हियरिंग का यानी श्रवण करने का, सुनने का, और दूसरा काम करता है बॉडी को बैलेंस करने का यानी शरीर को संतुलन बनाए रखने का। ठीक है, तो कैसे हियरिंग का वर्क करता है और कैसे संतुलन बनाता है, ये चीज को समझते हैं। तो ये आपका जो एक्सटर्नल ईयर है यानी जो बाहरी कर्ण है, जो पिन्ना, ये क्या काम करता है? ये जो है साउंड वेव को यानी जो ध्वनि होती है, तरंग को, ये क्या करती है? इसमें टकराती है। जैसे ही हवा के माध्यम से कोई ध्वनि या तरंग, साउंड वेव यहाँ पे पिन्ना में टकराती है, तो पिन्ना क्या कहाँ भेज देती है साउंड वेव को? ये भेज देती है आपका ईयर कैनाल यानी कर्ण नाली के पास भेज देती है। कर्ण नाली, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका कर्ण नाली है यानी ईयर कैनाल है। यहाँ पे साउंड वेव जाती है, ध्वनि पहुँचती है, तरंग पहुँचती है, और तरंग जाकर क्या करती है? ये जाकर आपका ईयर ड्रम यानी टेम्प्रिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा के पास टकराती है। और जैसे ही साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग आपका ईयर ड्रम के पास टकराती है, तो ये क्या हो जाता है? एक कंपन पैदा कर देती है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देती है। जैसे ही यहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या करती है? ये आपको पहुंचा देती है मिडल ईयर के पास। बाहरी कर्ण में हम लोगों ने देखा पिन्ना, कर्णनाली टकराती है, ध्वनि तरंग, साउंड वेव को उसके बाद ईयर कैनाल के पास भेज देती है, कर्णनाली के पास, और कर्णनाली से गुजरते हुए ये कहाँ भेज देती है? ईयर ड्रम की यानी कान के पर्दा के पास। कान का पर्दा क्या करता है? यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देता है, और वाइब्रेशन यानी कंपन उत्पन्न कर देता है। ये कंपन कहाँ पहुँचता है? मिडिल ईयर यानी मध्य कर्ण के पास पहुँचता है। मध्य कर्ण में जैसे आपका मैसिलस, जिसको मुद्रक कहते हैं, इंकस एनिवल, जिसको निरहाई कहते हैं, स्टेपस या रकाब कहते हैं। मिडिल ईयर क्या है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और ये तीनों क्या करती है? ये जो तीनों है मध्य कर्ण, ये जो होती है, जो कंपन ईयर ड्रम प्रोड्यूस करती है यानी जो उत्पन्न करती है ईयर ड्रम वाइब्रेशन, उसको और एम्पलीफाई कर देती है यानी मजबूत कर देती है।
जैसे ही ये मजबूत करती है ध्वनि को, यानी तरंग को, साउंड वेव को स्ट्रांग कर देती है, एम्पलीफाई कर देती है, तो ये कहाँ चल जाता है, ये आपका चल जाता है कॉलरिया के पास। कॉलरिया क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्नेल लाइक का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ कॉलरिया के पास पहुंच जाती है। कॉलरिया में क्या होता है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड क्या करता है, ये जो फ्लूइड है कॉलरिया, जो वाइब्रेशन यानी जो ध्वनि यानी तरंग यहाँ पे कंपन उत्पन्न करके यहाँ पहुँचती है, इसको आंतरिक कर्ण यानी कॉलरिया कहाँ पाए जाते हैं, आंतरिक कर्ण में, इंटरनल ईयर में। ये फ्लूइड जो पाए जाते हैं कॉलरिया में, ये फ्लूइड क्या कर देती है, सिग्नल में बदल देती है। कौन से सिग्नल में बदल देती है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देती है, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलती है वाइब्रेशन को फ्लूइड के माध्यम से, तो ये क्या कहाँ पहुंच जाती है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंच जाता है आपका ऑडिटरी नर्व के पास, यानी आपके श्रवण तंत्रिका के पास ये पहुंचता है। क्या पहुंचता है, तो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका श्रवण तंत्रिका के पास पहुंचता है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या कर देता है, ये जो है ध्वनि तरंग को, साउंड वेव को, ये पहुंचा देता है आपको ब्रेन के पास, दिमाग के पास। और दिमाग के पास जैसे ही वो सिग्नल पहुंचता है, तो दिमाग के पास पहुंचने के बाद वो क्या कर देता है, वो आवाज़ को सुनाई देने लगता है कि कौन सी आवाज़ है, ठीक है। तो ये था आपका साउंड वेव, ध्वनि तरंग हमारे कान में पहुंचने का कार्य कैसे कैसे पहुंचता है। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, ये सेमी सर्कुलर जो कैनाल है, इसका क्या काम है। शरीर में जो कान के पास जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, यानी अर्धवृत्तिका जो नलिका है, ये क्या करती है हमारे कान में, हमारे शरीर को संतुलन बनाने में काम करती है, यानी हमारे शरीर को बैलेंस बनाने में काम करती है, ठीक है। जब हमारा शरीर बैलेंस में होता है, तो कोई भी ध्वनि यानी कोई भी साउंड वेव जब हमारे कान पे या दिमाग पे जाकर सुनाई देता है, समझ आता है, तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, गिरने नहीं देता है, हमें हमारे बॉडी को बैलेंस में रखता है, संतुलन में रखता है, ठीक है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा कि कैसे कैसे साउंड वेव जाता है। साउंड वेव पहले कहाँ से आएगा, तो वो जैसे ही ईयर से यानी एक्सटर्नल ईयर, बाहरी कर्ण पिन्ना के पास टकराती है ध्वनि तरंग, तो वो कहाँ पहुँचता है, ईयर कैनाल यानी कर्णनाली के पास। कर्णनाली से गुजरते हुए वो कहाँ जाता है, ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा के पास। कान का पर्दा ईयर ड्रम का क्या काम है, तो साउंड वेव को वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन उत्पन्न करता है, और कंपन उत्पन्न करके कहाँ पहुंचा देता है, मिडल ईयर यानी आंतरिक कर्ण के पास। आंतरिक कर्ण 3 है आपका, मैसिलस, इनकस, एनिवल, मुद्रक, इनिहाई और रकाब, ठीक है। और ये क्या कर देता है, ये और मजबूती देता है, एम्पलीफाई करता है साउंड वेव को, मजबूत कर देता है ध्वनि तरंग को, ठीक है। और ये जैसे ही मजबूत करता है तो कहाँ पहुँचता है, कॉलरिया यानी इंटरनल ईयर, आपके आंतरिक कर्ण के पास। जैसे ही ये आंतरिक कॉर्डिया के पास पहुंचता है, कर्णवृत्त के पास पहुंचता है, तो ये क्या, यहाँ पे एक फ्लूइड पाए जाते हैं। ये फ्लूइड क्या करते हैं, ये जो वाइब्रेशन है उसको सिग्नल में बदल देता है। कौन से सिग्नल होंगे, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ पहुंचता है, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका डायरेक्टली आपका ऑडिटरी नर्व यानी श्रवण तंत्रिका के पास पहुंचता है। और श्रवण तंत्रिका क्या कर देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन यानी मस्तिष्क में पहुंचा देती है। और जैसे ही मस्तिष्क में पहुंचता है सिग्नल, तो वो क्या कर देती है, एक साउंड में हम लोगों को सुनने में मदद करती है, हमें सुनाई देने लगता है कौन सी चीज़ है, क्या हमारे आगे पीछे साउंड आ रहा है। और इसी में जो सेमी सर्कुलर कैनाल हम लोगों ने समझा, अर्धवृत्तिका नलिका, इसका क्या काम है, तो हमारे शरीर को संतुलन बनाने में मदद करता है, बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर और फंक्शन, कर्ण का संरचना है और उसके कार्य को आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।